नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों आज जो है मेरे एक सब्सक्राइबर आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, पेरेंट्स जो है बिहार में रहते हैं, दिल्ली में रह के स्टडी करते हैं और यहाँ पर जो है इनके साथ क्या हुआ, कैसे कैसे जो है इनको प्रॉब्लम हुई, कैसे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी इनके वजह से, वो सारी बातें इस वीडियो में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। लेकिन काफ़ी सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मेरे को बैंक वाले डिटेल नहीं दे पा रहे हैं। तो अगर बैंक वाले डिटेल आपको नहीं दे पा रहे हैं तो आपको मैंने बताया हुआ है, या तो आप अपने नियर बाय साइबर सेल में जाके आप अपना अकाउंट नंबर देंगे तो वो बता देंगे कि कंप्लेन हुई कहाँ से है। और दूसरा, अगर नहीं मिल पाता है तो मैंने बता ही दिया कि आप मेरे को डिटेल अपना अकाउंट नंबर भेज सकते हैं, मैं आपको डिटेल निकलवा के भेज दूंगा, उसका कोई चार्जेस नहीं है। लोगों ने ऐसा चार्जेस का जो है बना रखा है, लेकिन मैं कोई चार्ज नहीं लेता। जो है अगर जहाँ तक हेल्प हो जाती है वहाँ तक मैं मदद कर देता हूँ। अगर किसी को डिटेल नहीं मिल पा रही है तो मैं डिटेल दे देता हूँ कि पर्टिकुलरली कौन से जगह से ये अकाउंट जो है फ्रीज किया गया है, या आपका लीन लगा है या होल्ड लगा है, तो कैसे जो है इससे छुटकारा पाया जा सकता है। ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए जो या तो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं या अपने पेरेंट्स के साथ रह के अपने घर पे पढ़ाई करते हैं। पुष्पम जी आए हुए हैं, दिल्ली में रहते हैं, लक्ष्मी नगर में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, और किस तरीके से जो है इनके साथ क्या क्या हुआ वो ये बताएंगे। इनको पेरेंट्स को क्या क्या प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो भी पैसे पेरेंट्स भेजते थे, चाहे वो कॉलेज की फ़ी हो, चाहे इनका डे टू डे का जो खर्चा हो, लेकिन इन्होंने एक छोटी सी गलती की वजह से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। पुष्पम जी आप बताइए कैसे क्या हुआ था आपका। मेरा नाम पुष्पम है और मैं दिल्ली में रह के पढ़ाई करता हूँ। एक दिन ऐसे ही मेरे दोस्त से बातचीत चल रही थी तो मैं बोला कि यार भाई पॉकेट खर्चे के लिए कुछ बता। तो उन्होंने मुझे बताया प्रिडिक्शन गेम के लिए, कलर प्रिडिक्शन गेम होता है वो खेलने के लिए बताया। वो खेलता था तो मुझे भी बताया कि भाई वो खेल 200-300 रुपए डेली का आ जाएगा। डेली का 200-300 रुपये। और डालना कितना रहेगा उसमें? 100 रुपये डालना था। तो मैं बोला कि चलो 100 रुपये तो किसी के पास भी होते हैं, तो इसलिए मैं 100 रुपये लगाया और खेलना स्टार्ट किया। 2-3 दिन खेला तो 500 रुपये जमा हुए और लॉस भी हुआ था बहुत ज़्यादा पैसे। और तो जब मैं थोड़ा सा जीत गया 500-1000 रुपये तो मैं विड्रॉ किया, और जैसे ही विड्रॉ किया वैसे ही मेरा अकाउंट जो है फ्रीज हो गया। कौन सा बैंक था? मेरा बैंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा। तो वो फ्रीज हो गया। उसके बाद मैं बैंक में गया, बैंक में पता करने गया कि फ्रीज हो गया, अब कैसे होगा, क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि चेन्नई साइबर सेल से हमारा जो है बैंक फ्रीज हो गया है, तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो फिर इतना था नहीं पॉसिबल मेरे लिए कि मैं वहाँ पे जा सकूँ चेन्नई। तो इसीलिए सबसे पहले मैं तो यूट्यूब पे सर्च किया कि अकाउंट को फ्रीज है तो डीफ्रीज कैसे करें। सबसे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब इन्होंने मेरे को कॉल किया था ना, तो ज़्यादातर जो लोग मेरे को स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। यूट्यूब पे वीडियो देखने से अच्छा है, जो अभी स्टडीज़ कर रहे हैं, जिनको इस सब के बारे में नहीं आइडिया है, तो पहले आप अपने पेरेंट्स से बताइए। इन्होंने क्या करा, डर के मारे जो है अपने पेरेंट्स को नहीं बता रहे थे। क्यों नहीं बता रहे थे? क्योंकि इनके जो है पापा ने जो पैसे भेजे थे, जो कॉलेज की फ़ी भेजी थी, जो इनका खर्चा भेजा था, वो सारा उसी खाते में था और वो लटक गया। अब ये क्या सोच रहे थे कि YouTube पे मैं वीडियो देखूंगा, हो सकता है कोई 500-1000 रुपये लेके मेरा खाता को खोल देगा। लेकिन पहले मैंने इनको ये बोला कि आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। फिर मैंने इनके फादर से बात की, इनके फादर ने बताया, और पहले इनको भी बहुत बातें बोली कि मेरे बेटे से गलती हो गई है, ये ऐसा ऐसा लफड़े में फंस गया, मैं बहुत मेहनत से पैसे भेजे थे इनको स्टडी के लिए। अब उस केस में जो है अब क्या करा जाए, तो फिर इनको पेरेंट्स को मैंने बताया कि सर इस तरीके से कीजिए, इस तरीके से जो है खाता आपका ये खुल जाएगा। फिर आगे क्या हुआ, फिर आपका जो बैंक वालों ने बोला कि ये, फिर आपने बताया था कि फिर आपने मेरे को कॉल किया था, देन फिर पेरेंट्स से बात किया आपने। फिर इनके फादर ने जो है बताया कि सर आप इसमें मदद कीजिए। मेन प्रॉब्लम क्या था, इन्होंने जो पैसे लगाए थे गेमिंग में, कभी 500 कभी 200, कभी ये ज़्यादातर तो लॉस ही थे। हाँ, ज़्यादातर लॉस ही होता था, क्योंकि 90% उसमें चांस होता था लॉस होने का और 10% आता था। जैसे मैं 100 लगाया तो 200 लॉस ही हो जाते थे जो, और जीतता था तो 50-60 रुपए ऐसे जीतता था। तो क्या हुआ था, इन्होंने ना 2 विड्रॉल लिए थे, एक 500 की और एक 1000 की, टोटल 1500। और जिसके वजह से जो है इनका खाता फ्रीज हो गया। चेन्नई साइबर सेल, एक चेन्नई में एक जगह है अन्ना करके जो है एक जगह का नाम है, वहाँ पर से जो है इनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया था। देन फिर जो है इन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया। फिर इन्होंने जो है बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मैं वहाँ तो जा नहीं सकता। इनके पेरेंट्स भी जो है ज़्यादा जानकार नहीं थे, तो इन्होंने जो है फिर ये मेरे से मिलने आए थे दिल्ली में। देन ये मेरे से मिले, देन इन्होंने जो है बोला सर आप एडवोकेट करके दीजिए। देन फिर मैंने एडवोकेट को वहाँ पर भेजा और फाइनली 1 हफ्ते में जो है इनका अकाउंट जो है डीफ्रीज हो गया। अब आप में से काफ़ी सारे लोग जो है ये सवाल करते हैं कि सर जो है क्या वहाँ पर जाके ही होगा,
तो मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आपका जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो फ़ोन में सब कुछ करने के लिए रेडी है, अगर वो फ़ोन पे कहता है कि ठीक है सर आप कंप्लेनर के अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, मैं यहाँ से जो है आपको एनओसी प्रोवाइड करा दूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा अगर अमाउंट है, काफ़ी बड़ा अमाउंट है, मान के चलिए कि 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए, और आपको बोलते हैं कि फ़ोन पे डायरेक्टली डाल दीजिए, तो इस तरीके से थोड़ा मत कीजिएगा। अगर इतना बड़ा अमाउंट है तो पर्टिकुलर वो पुलिस स्टेशन पे जाइएगा, वहाँ पर जाके सॉर्ट आउट करवा लीजिएगा। लेकिन फ़ोन पे अगर कोई कहता है या कोई धमकाता है तो उससे डरने का ज़रूरत नहीं। और ना ही कोई कहता है कि मेरे कंप्लेनर, काफ़ी बार जो है आप लोग क्या गलती करते हैं कि कंप्लेनर को फ़ोन कर देते हैं सीधे, क्योंकि कंप्लेनर आपको नहीं जानता। कंप्लेनर का मान के चलो 5 लाख का फ्रॉड हुआ है जिसमें से 1500 आपके पास आ गए, तो कंप्लेनर को आप फ़ोन करके आप बोलोगे कि मैं तुमको 1500 रुपये दे देता हूँ, तुम मेरे को एनओसी दे दो, तो ऐसा नहीं है। कंप्लेनर एनओसी नहीं देता है, पुलिस एनओसी देती है। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के लिए। अब ये तो मेरे पास आके वीडियो बना रहे हैं, ऐसे कितने ही स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को कॉल करते हैं, ज़्यादातर जो है कॉलेज लाइफ में, और या कोई घर से बाहर जो ज़्यादातर रहते हैं हॉस्टल लाइफ में, सोचते हैं कि 1,000-2,000 रुपये आएगा। अब एक बात बताइए, कितने पैसे फालतू के चले गए? हाँ बहुत, मतलब मेरा तो लगभग 10-15 हज़ार रुपये चले गए। तो वही है कि जितना आपने नहीं लिया उससे ज़्यादा आपका चला गया। हाँ 10-15 हज़ार लगाया और 2-3 हज़ार तक की मैं जीत पाया था, जिसमें से 1500 निकाला था, उसमें भी मेरा अकाउंट फ्रीज हो गया। तो वही है दोस्तों कि इस सब चीज़ों में नहीं पड़िए। गेमिंग प्लेटफॉर्म जो है कोई सही प्लेटफॉर्म नहीं है कोई पैसा ऑन करने का। स्टूडेंट लोग खासकर जो मेरे को इमोजीज बनाते हैं रोता हुआ, पहले अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, पेरेंट्स क्या बोलते हैं उसके बाद ही जो है यूट्यूब पे वीडियोस जाके देखो। यूट्यूब पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो बेमतलब में कोई आपसे 500 कोई 1,000 रुपये लेता है और लोग समझते हैं कि चलो यार 500 रुपये दे दूंगा मेरा काम। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 500-1,000 में नहीं होता ऐसा काम। फिर बाद में जो है वही बोलते हैं मेरे को कि सर मैंने तो यहाँ दे दिया था, मैंने। ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स से बात करनी है, पेरेंट्स क्या बोल रहे हैं उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिए। यूट्यूब पे डायरेक्टली वीडियोस मत देखिए। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो वैसे भी मैंने नंबर दे रखा है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि अगर आपको डिटेल नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे को आप बताइए, मैं डिटेल जहाँ तक रहेगा वहाँ तक मैं आपकी मदद कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।